हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवालों तो जवाबात को, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रश्न व उत्तर। तो आइए लेते हैं सबसे पहला सवाल, बिल्कुल लेटेस्ट एक सवाल है। अज़राक़ी, जद्वार और ऊद सलीब का जो इस्तेमाल है आसाबी अमराज में, नर्वस सिस्टम में, उसमें फ़र्क क्या है, किस तरह से डिफरेंट तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा ज़रूरी सवाल है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक कि आप मफरदात पर अबूर हासिल नहीं करेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स की उम्मीद बेमानी है। देखिए हज़रत, बात यह है कि जब हम देखते हैं कि किसी मरीज़ के आसाब में ज़ौफ़ है, आसाब में बलगमी वजह के तौर पे या सर्दी के तौर पे आसाब कमज़ोर हैं, तब हम अज़राक़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी सर्दी और तरी दूर हो जाए। जब हम देखते हैं कि उन्हीं आसाब में, चाहे दिमाग में हो या आगे हो, कहीं वर्म है, इन्फ्लेमेशन है, किस तरह के सुदुद है, रुकावट है, तब हम जद्वार का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि दिमाग के फंक्शन में, उसके अपने फ़ेल में कहीं किसी तरह की ख़राबी है, डिफरेंस है, डिफिसिट है, तब हम ऊद सलीब को इस्तेमाल करते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऊद सलीब दिमाग के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जब उनकी में प्रॉब्लम पैदा होती है तो उनको सही करने की, मिसाल के तौर पे मिर्गी, तो तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जब यहाँ पे हम वर्म देखते हैं या मादे का रुझान देखते हैं तो जद्वार इस्तेमाल करते हैं। और जब हम सिर्फ सर्दी और रतूबत देखते हैं तो अज़राक़ी का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी हम दोनों और कभी कभी तीनों का भी इस्तेमाल करते हैं। और एक सवाल यह है कि माजून फ़लास्फ़ा खाने से बीपी बढ़ जाता है। जी हाँ, माजून फ़लास्फ़ा चूँकि बुज़ुर्गों के लिए बनाया गया है, इसलिए इसमें गर्मी है और खून के दबाव को सही करने की दवाएं हैं। तो अगर किसी भी शख्स को ये खाने के बाद होता है ऐसा, कुछ लोगों को इससे सुरत हो जाती है, हमने ये भी देखा है। कुछ लोगों को इस्तादगी तो बहुत अच्छी आती है लेकिन सुरत हो जाती है। कुछ लोगों को बीपी हाई होता है और इस तरह, तो फिर उन लोगों को उनके मिजाज के ये मुआफ़िक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक दवा तमाम लोगों को माफ़िक आए, चूँकि जिस्म के मिजाज में फ़र्क होता है, तो आप इसको ना खाएं। एक सवाल ये है कि माजून फ़लास्फ़ा जो हमने हाल ही में अपलोड किया है, हालांकि इससे पहले भी 2-3 साल पहले भी हम इसको अपलोड कर चुके हैं, उसमें सारी बनाने की प्रैक्टिकल तरकीब है, आप वहाँ देख सकते हैं। ये असल नुस्खे से अलग है। जी हाँ, थोड़ा सा अलग है ये, लेकिन आप यूँ समझिए कि हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। हमें जो कुछ पहले था वो बहुत अच्छा था, लेकिन आज हम उससे भी अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि तमाम दुनिया करती है, जो कि होना चाहिए। तो माजून फ़लास्फ़ा का पहले वाला नुस्खा भी बहुत अच्छा था। उसमें अखरोट की जगह चिलगोज़ा डाला गया था। चिलगोज़ा गुर्दों की तक़वियत के लिए या आम जिस्म की गर्मी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन चूँकि इस दौर में हम ये देखते हैं कि आज के दौर में दिमाग की कमज़ोरी, दिमाग के अमराज, दिमाग की सर्दी ज़्यादा सबब बनती है, इसलिए यहाँ पर चिलगोज़े की जगह अखरोट को शामिल किया गया। और मैं नुस्खा मेरे पास है पुराना वाला, और इसमें बाबूना की जड़ को इस्तेमाल किया गया, जबकि आज के दौर में हम बाबूना के फूल इस्तेमाल करते हैं या आधे आधे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और दारचीनी दी गई, तज पहले नहीं ली गई थी, लेकिन तज वैसे भी हिंदुस्तान की तरफ की है और ये नुस्खा वहाँ इस्तेमाल किया गया था, तो इसलिए इसमें तज भी शामिल की गई। तज के अपने फ़वाइद हैं। बहरहाल आज का नुस्खा लेटेस्ट नुस्खा है, तरमीम शुदा है और इसमें ज़्यादा फ़वाइद हैं। रोगन बेज़ा मुर्ग़ की खुशबू कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। एक सवाल ये है, देखिए जनाब, इसमें रोगन बेज़ा मुर्ग़ के अंदर आप 100 ml है तो 5 ग्राम उस्तो खुद्दूस के फूल डाल दें और बंद कर दें कुछ दिन के लिए, और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कुछ इसकी बदबू कम हो जाती है। अंडे की एक सवाल ये भी है कि अंडे की जो सफ़ेदी होती है, अंडे और जो वाइट है, उसका क्या इस्तेमाल होता है।
देखिए, इसका हमारे यहाँ पे तो ये इस्तेमाल होता है कि जब हम तेल बनाते हैं तो अंडे की जर्दी काम आ जाती है और सफ़ेदी हम अपने तमाम स्टाफ में बांट देते हैं। तो वो लोग अपने घर में ले जा करके और इसकी सालन बना कर खाते हैं। कुछ लोग चूँकि बॉयल्ड हैं, टेस्टी हैं, ऐसे ही खा लेते हैं। तो बहरहाल वो सब लोग खाने के काम में ले लेते हैं। एक सवाल ये भी है कि हलवा घी गुआर किस कंपनी का बेहतर आता है। देखिए जनाब, हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि हम कोई भी दवा बाहर की इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सारी दवा अपनी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम बाहर किसी कंपनी के बारे में नहीं बता पाएंगे। हाँ, हमारे पास ये हर वक्त तैयार रहता है और हमारे यहाँ से अवेलेबल हो सकता है। कबाबा खन्ना का मिजाज क्या है, एक सवाल ये भी है। कबाबा खन्ना का मिजाज गर्म खुश्क है, तीसरे दर्जे तक जाता है। एक सवाल यह है कि जो तिला है अकर करा का, उसमें कौन सा तेल इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इसमें ज़्यादातर तेल तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता है। रोगन कुंजत, आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल यह भी है कि माजुन फलासफ़ा डायबिटिक लोग ले सकते हैं क्या। नहीं ले सकते, इसमें अच्छा खासा मीठा है। हाँ, इसका सफ़ूफ़ बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमारे यहाँ पर डिमांड में रहता है। हमारे यहाँ से सप्लाई होता है सफ़ूफ़ इसका। एक सवाल ये भी है कि जिस्म की खुश्की किस तरह से ख़त्म की जाए। देखिए, जिस्म की खुश्की कम करने के लिए वैसे तो जो तेल है, रोगन लबूब सवा है, रोगन बादाम है, इनकी मालिश की जाए और खाने के तौर पे माउल जुबन पिया जाए। एक सवाल यह है कि आपने माजुन फ़लासफ़ा का वज़न नहीं बताया, जो कि तब तक था। अब हम माजुन फ़लासफ़ा का वज़न का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सवाल और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इतने सवालों के बाद नेक्स्ट बार में इंशाल्लाह बाकी सवालों का जवाब देंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।